आखिर एक पॉडकास्ट चैनल की वैल्यू कितनी ही हो सकती है? आंसर है 1190 करोड़। हाँ तो ठीक है यार, आते होंगे उसके मिलियन ऑफ व्यूज, होंगे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स, लेकिन रियलिटी काफी अलग है। ओपन एआई जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एआई कंपनी में से एक है, उसने 1190 करोड़ देके एक ऐसी मीडिया कंपनी खरीदी जिसके हार्डली 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे और ऑन एन एवरेज 3 से 5,000 व्यूज आते थे। तो सवाल ये नहीं है कि पॉडकास्ट पैसा कमाते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि पॉडकास्ट वाले एग्जैक्टली पैसा कैसे कमाते हैं और ये बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़ी कंपनीज ऐसे पॉडकास्ट चैनल्स को इतना सारा पैसा देने के लिए क्यों रेडी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पूरा सिस्टम समझेंगे और वो 7 इनकम सोर्स जानेंगे जिससे यूजुअली एक पॉडकास्टर पैसे कमाता है, और फिर हम आगे बात करेंगे क्या तुम्हें भी आज अपना खुद का एक पॉडकास्ट चैनल खोलना भी चाहिए या नहीं। ट्रस्ट मी, मैंने से दिस, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हारी आंखें खुलने वाली है और तुम्हें रियलाइज होगा कि यार जो चीज़ हम यूट्यूब पे देखते हैं वो तो सिर्फ ऊपर की एक लेयर होती है, उसके अंदर इतनी सारी प्लानिंग होती है, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है जिसके बारे में शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ऐसा ब्रेकडाउन देखना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को हाइप करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज तुम्हारे लिए ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए ये जेन्युइनली बहुत मायने रखेगा। दिस इज योर host Arpit Sharma and now let's deep dive into the video. Part 1, AdSense the smallest piece। तो चलो पहले की चीज जल्दी से खत्म कर देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट दिस। लेकिन जब भी ये जितने भी पॉडकास्टर्स हैं कि अपने एपिसोड्स यूट्यूब पे एयर करते हैं तो यूट्यूब इनको एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू देता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार कितना ही मिल जाता होगा, तो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जैसे राज शमानी के, इनको पर मंथ का 15 से 20 लाख रुपए मिल जाता होगा। अब हो सकता है अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है तो तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं इसमें लिटरली 10 से 15 लोगों की टीम लगती है। स्टूडियोज बुक करने होते हैं, 3-3, 4-4 कैमरास लगते हैं, इसी के साथ बहुत सारे एडिटर्स साथ में काम करते हैं। एक एक वीडियो के लिए 10 से 15 थंबनेल्स बनते हैं। एक पूरी डेडिकेटेड सोशल मीडिया टीम काम करती है जो क्लिपिंग वाला काम करती है, जो इंश्योर करती है कि जो भी पॉडकास्ट हो रहा है वो वायरल जाए। इसी के साथ एक और पूरी रिसर्च टीम होती है जो एनालाइज करती है कि कौन सा गेस्ट बेस्ट है पॉडकास्ट के लिए और कौन सा नहीं। अब ये सारी चीजें मुझे इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि हम लोग खुद भी आइडेंटिटी एज करके खुद की मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं, प्रोडक्शंस देखते हैं और ऐसे पॉडकास्ट बनाते भी हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि एक अच्छा पॉडकास्ट करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए तो आराम से लग ही जाते हैं। इसलिए ये चीज़ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये राज शमानी वगैरह जो पॉडकास्ट बनाते हैं, एक मंथ में ही इनकी 25 से 30 लाख रुपए की कॉस्ट तो सिर्फ ये सारे प्रोडक्शन करने में ही आ जाती होगी। तो बेसिकली इसका ये मतलब निकला कि एडसेंस से जो भी पैसा आता है ना वो मोस्टली सिर्फ ऑपरेशंस हैंडल करने में निकल जाता है। एडसेंस से कोई मोटा पैसा बचता नहीं होगा क्रिएटर के हाथ में, इसलिए रियल गेम इसके आगे स्टार्ट होता है। पार्ट 2, ब्रांड डील्स, द रियल मनी और उसका हिडन स्ट्रक्चर। अगेन तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये वाला पार्ट भी गेस कर लिया होगा कि ब्रांड डील्स के थ्रू ये सारे यूट्यूबर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगेन तुम में से बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि एक ब्रांड डील का कितना ही पैसा मिल जाता होगा। और रियलिटी ये है कि जो इंडियन टॉप पॉडकास्टर्स हैं, एक एपिसोड में एक ब्रांड डील का लगभग 30 से 40 लाख रुपीज चार्ज कर लेते हैं। और भाई एनी चांस अगर तुम सोच रहे हो अर्पित यार तू तो ये सारे नंबर अपने मन से बना के बोल रहा है, तो मैं ये सारे नंबर्स अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। हम लिटरली वैसे ब्रांड्स के साथ, यूनिकॉर्न्स के साथ काम कर रखे हैं जहाँ के फाउंडर सीईओ लिटरली राज शमानी के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें रियल प्राइसेस का आइडिया है। अब ऑब्वियसली के प्राइसेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होती है, बट इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 40 लाख रुपीस। और अगर तुम सोच रहे हो यार तो ब्रांड का आरओआई एग्जैक्टली निकलता कैसे, तो तुम ये चीज समझो, जब भी इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती है ना, तो ये कोई सिंपल रील या सिंगल वीडियो के लिए नहीं किया जाता है। इसमें आपको पूरा पैकेज, पूरा इकोसिस्टम बेचा जाता है। यूजुअली जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार हम आपका वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे, यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाल देंगे, इंस्टाग्राम रील पे भी डाल देंगे और उसे रीपर्पस करके उसकी क्लिपिंग भी कर देंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि क्लिपिंग क्या होता है, 5 मिनट रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली ये सब करने की वजह से क्या होता है, एक पर्सन जिसने पहले पॉडकास्ट देखा होता है, पहले वो पॉडकास्ट पे ब्रांड का प्रमोशन देखता है, फिर वो वाईटी शॉर्ट में उसका प्रमोशन देखता है, फिर वो इंस्टाग्राम रील्स पे भी उसका प्रमोशन देखता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूजर को ब्रांड अलग अलग जगह पे टारगेट करता है, जिसकी वजह से जो भी यूजर होता है उसके दिमाग में उस पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज छप जाती है। ऑल्सो इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो पॉडकास्ट की ऑडियंस होती है वो पैसिव नहीं होती है, वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं जो 1 से 2 घंटा बैठ के सुन रहे होते हैं कि एग्जैक्टली क्या बातें होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो कन्वर्जन्स है वो भी काफी बेटर होते हैं। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे क्रेड हो गया, ग्रो हो गया, पॉइंट DCX हो गया, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स बार बार पॉडकास्ट में आते रहते हैं। अगर ये नहीं तो इनका कोई और गेस्ट आता रहता है पॉडकास्ट में, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स को आरओआई मिलता है, इसलिए ये लोग बार बार अपीयर होते हैं। इसी के साथ अगर तुमने कभी ढंग से नोटिस किया हो ना, तो एक और चीज होती है, कई बार हम देखते हैं एक गेस्ट हमें 4 अलग अलग पॉडकास्ट में दिख जाता है। ये कभी भी कोई इंसिडेंस नहीं होता है, ये हमेशा एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन होती है। इसमें यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई क्रिएटर या कोई सेलिब्रिटी या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी कुछ भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, वो इंश्योर
करते हैं कि वो सारे पॉडकास्ट को कवर कर लें, जिसकी वजह से ओवरऑल यूथ में एक ट्रेंड बन जाएगी, यार ये वाला पर्सन हर जगह प्रेजेंट है, हर पॉडकास्टर इसका इंटरव्यू ले रहा है, इसमें तो पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। और देखो आज के टाइम पे के जितने भी टॉप पॉडकास्टर्स हैं, ये सिर्फ क्रिएटर्स नहीं रहे हैं, इनके पास आज खुद का एक बहुत ही इंसेनली स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है। मतलब ये लोग जब चाहें, जिस चीज को चाहें, उसको वायरल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पार्ट 3, क्लिपिंग, द वायरलिटी मशीन दैट नो वन टॉक्स अबाउट। देखो जब भी तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो या वाईटी शॉर्ट्स पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, हमें हमेशा इतनी सारी क्लिप्स दिखती है, राज शर्मानी की, बियर बाइसेप्स की, फिजिक्स वाला की। तो देखो कोई भी आदमी इतना वेला नहीं है जो घंटों बैठ के इन लोगों की क्लिप्स उठाए, उसे एडिट करे और पोस्ट करे और उनके नाम की 10-10 फैन पेजेस बनाए। अगर तुम्हें लगता है कि यार लोग इतने पागल हैं, इतने क्रेजी फैंस हैं जो ये सब कर रहे हैं, तो तुम गलत हो। ये सब कुछ होता है क्लिपिंग्स के थ्रू। ये सब करने के लिए कि पॉडकास्ट की इन हाउस टीम बैठती है, जहाँ पे 20-25 एडिटर्स होते हैं जो क्लिप्स उठाते हैं, वायरल मूवमेंट्स उठाते हैं, उनको ढंग से एडिट करते हैं, और फिर जो सोशल मीडिया टीम होती है वो उनको 15 अकाउंट से, 20 अकाउंट से, 100 अकाउंट से अलग अलग जगह पोस्ट करती है और एक ऑर्गेनिक वायरलिटी क्रिएट करी जाती है, प्रॉपर इंजीनियरिंग करी जाती है उसकी। अब ऑब्वियसली के प्राइसेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होती है, बट इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 40 लाख रुपीस। और ऑनेस्टली ये इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोग ओपनली बात नहीं करते हैं। देखो जब भी कोई बड़ा गेस्ट आता है ना, तुम देखोगे अगले 24 घंटे में उसी क्लिप्स कट के इंस्टाग्राम पे डल जाती है, यूट्यूब पे डल जाती है, शॉर्ट्स पे डल जाती है, और क्लिप से, अलग अलग सॉन्ग से, अलग अलग एडिट से, और ये सब आर्टिफिशियली मैनुअली करा जाता है। और ये जो बड़े पॉडकास्टर्स होते हैं, इनका क्लिपिंग नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लिटरली हर चीज को वायरल ले जा सकते हैं। और इसी वजह से ब्रांड इनको 30-40 लाख रुपए देने के पहले 2 बार सोचते नहीं है। ये पॉडकास्टर्स ब्रांड को सिर्फ रीच नहीं बेच रहे होते हैं, ये उनको एक गारंटीड वायरलिटी बेच रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी एडवाइजर की डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। अब जो तुम्हें क्लिपिंग समझ में आ गया है, अब बात और ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्लिपिंग मॉडल पे एक और बिजनेस मॉडल है जो रन होता है, जिसके बारे में काफी सारे लोगों को आज पता भी नहीं है। पार्ट 4, द रेवेन्यू शेयर मॉडल। तो देखो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। देखो ये पॉडकास्टर्स जो होते हैं, इनके पास 2 मॉडल्स होते हैं। एक होता है फ्लैट फी मॉडल, मतलब ये लोग फ्लैट फीस लेंगे 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है व्यूज आए नहीं आए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उनको, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनकी फ्लैट फी मिल गई है। दूसरी तरफ होता है एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, जो भी पॉडकास्टर होता है ना, वो गेस्ट को बोलता है भाई तुम कोई भी पैसे मत दो, कोई भी अपफ्रंट फी मत दो, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हें वायरल करूंगा, मैं अपने फैन पेजेस पे तुम्हारी क्लिप चलवाऊंगा, लेकिन ये करने के बाद तुम जो भी कोर्स बेच रहे होगे, अगले 6 महीने तक उसका जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 50% मेरा हो जाएगा। अब एग्जैक्टली सोचो एक पॉडकास्टर ये डिसीजन क्यों लेता है। देखो जो भी एक पॉडकास्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है अपने गेस्ट के बारे में कि यार मैं किसको बुलाऊंगा, कौन ऐसा पर्सन है जो अच्छे कोर्सेज बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉडकास्टर एक फाइनेंस के गेस्ट को बुलाता है, और जो पॉडकास्टर है उसको पता है यार ये जो फाइनेंस वाला बंदा है ना, इसको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज है, इसको अच्छे से बोलना आता है, लोगों को मोटिवेट करना आता है, लोगों को सिखाना आता है, और उसको अगर ऐसा लगता है कि यार ये आगे वाला बंदे को अगर मैं रीच दे दूं, वायरल कर दूं, तो ये लाखों का, करोड़ों रुपए का कोर्स बेच सकता है, ट्यूशन बेच सकता है, मेंटरशिप बेच सकता है। तो फिर जो पॉडकास्टर होता है वो सिंपली बोलता है भाई तुम आओ, अपना लेक्चर, अपनी नॉलेज शेयर करो, और उसके बाद अगले 6 महीने, अगले 1 साल जितना भी कोर्स तुम बेचोगे इस पर्टिकुलर डोमेन में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उसका 50% रेवेन्यू मैं लूंगा। इसमें बेसिकली ये पॉडकास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आगे वाले गेस्ट को वायरल करे, क्योंकि इसी में दोनों का सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। ये वाली टैक्टिक यूजुअली तब करी जाती है जब पॉडकास्टर को बिलीव होता है भाई जो कि आगे गेस्ट आ रहा है ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो कॉन्फिडेंट है कि जो गेस्ट की टारगेट ऑडियंस है उसमें पेइंग कैपेसिटी है। लेकिन ये सारी चीजों का आइडिया मुझे इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसे ऑफर्स भी आ रखे हैं, लोगों ने ऐसे प्रपोजल्स मुझे भी दिए हैं। इसलिए यूजुअली के जितने भी पॉडकास्टर्स होते हैं ना, इनके लिए गेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ये किसी भी गेस्ट को अपने शो पे बुलाते हैं तो ये इसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी नॉलेज देखते हैं, और उसी के बाद डिसाइड करते हैं कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। यूजुअली ये लोग सिर्फ एक इंटरेस्टिंग गेस्ट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, ये एक ऐसा गेस्ट ढूंढ रहे होते हैं जिसके साथ उनकी भी अपसाइड मैक्सिमम हो। और जब एक पॉडकास्ट ऐसे काम करता है, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन कि वो एक मीडिया कंपनी से चेंज होकर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी बन जाता है। पार्ट 5, द क्रेडिबिलिटी स्टैम्प। देखो अगर मैं कल को तुम्हें बोलता हूँ कि भाई मैं राज शर्मानी के पॉडकास्ट चैनल पे पॉडकास्ट देख के आया हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में मेरी क्या इमेज बनेगी। तुम मेरे से ये नहीं क्वेश्चन करोगे भाई तू क्यों गया, क्या तू सच में एलिजिबल था, क्या तू स्मार्ट था, नहीं। मोस्ट प्रोबेबली तुम ये सोचोगे भाई अर्पित शर्मा राज शर्मानी के पॉडकास्ट पे गया है, मतलब अर्पित शर्मा ने डेफिनेटली कुछ उखाड़ा होगा, कुछ तो उसने अलग किया होगा, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, इसलिए ही आज वो राज शर्मानी के पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट गया है। आज के टाइम पे यही एक चीज पॉडकास्टर्स ने एस्टैब्लिश कर ली है, जिसके लिए बड़े बड़े फाउंडर्स, सीईओज लाखों करोड़ों रुपए देने को रेडी होते हैं एक पॉडकास्ट में अपीयर होने के लिए। जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल्स हैं उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे इस
पर्टिकुलर चैनल पे सिर्फ वही गेस्ट आ सकता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जिसने ऑलरेडी अपना काम प्रूव कर चुका हो और वो एक ऐसे स्टेज पे हो जहां वो दूसरों को गाइड कर सकता है। और यही वो बैरियर टू एंट्री है जिसके लिए लोग लाखों देने को रेडी हो जाते हैं। जब भी एक फाउंडर को पैसे रेज करने होते हैं अपनी कंपनी के लिए, वो जानता है कि अगर मैं कोई भी मेजर पॉडकास्ट में अपीयर हो जाता हूं तो जो भी उसके फेलो इन्वेस्टर्स होंगे वो उसे एक डिफरेंट नजर से देखने लगेंगे। अगर कोई ऑथर है जो अपनी बुक लॉन्च कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जब कोई उसे देखेगा कि यार ये बंदा आके पॉडकास्ट में कुछ स्पीच दे रहा है, एज अ गेस्ट कुछ बोल रहा है, तो उसकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगी। देखो यहाँ पे बात से व्यूज की या लोगों को दिखाने में नहीं है। अगर व्यूज ही लाने हैं तो वो तो काफी सस्ते में हो सकता है। आप टीवी पे ऐड चला दो, मेटा पे ऐड चला दो, फेसबुक पे ऐड चला दो, आपको हो सकता है 5 गुना सस्ते में सेम चीज हो जाए। लेकिन चीज ये है जब भी आप कोई ऐड चलाओगे तो लोग 5 सेकंड उसको देखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक पॉडकास्ट को सिर्फ 10,000 लोग भी देखते हैं तो वो 10,000 लोग ने 90 मिनट एक पर्सन को सुना है और उसके वर्ड से वो लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। यही वो एक पावर है जो पॉडकास्ट प्रोवाइड करता है। अब ये सारी चीजें एक पॉडकास्ट में एक्टिवली चलती रहती है, लेकिन एक पैसिव सोर्स भी इनकम है जो ऑटोमेटिकली आता रहता है, एंड दैट इज थ्रू कोचिंग एंड मेंटरशिप। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को नहीं पता, राज शर्मानी की आज एक फिगरिंग आउट अकेडमी है जो एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल ब्रांडिंग के कोर्स बेचती है और पिछले साल उन्होंने 17 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस इज इसके अंदर जो मार्जिन होता है वो 80 से 90% होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो सिर्फ एक बार आती है, मार्केटिंग कॉस्ट कुछ है नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट ऑलरेडी कस्टमर्स ला रहा है और ऑडियंस ला रहा है। अब हम फाइनली वो केस की बात कर लेते हैं जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था, कैसे सिर्फ एक 60,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को ओपनएआई ने एक्वायर किया एट द प्राइस ऑफ 1,190 CR। देखो रियलिटी ये है, ओपनएआई ने ये जो पैसा है ना, ये सब्सक्राइबर्स का नहीं दिया है, उन्होंने ये पैसा दिया है ऑडियंस की क्वालिटी का। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, TBPN के ये जितने भी व्यूअर्स हैं ना, ये वो लोग हैं जो सिलिकॉन वैली के फाउंडर्स हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में अच्छी पोजीशंस में हैं, रैम्प में, पैलेट में, गूगल जेमिनाई जैसी कंपनीज में काम करते हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो ओपनएआई के लिए एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू उनके लिए ला सकते हैं। इसी के साथ 2026-27 में ओपनएआई अपना IPO टारगेट कर रही है रफली एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 ट्रिलियन। अब एक बार खुद सोचो, इतनी हाई वैल्यूएशन पे वो कौन लोग हैं जो इस वैल्यूएशन पे पैसा डालने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये वो लोग हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स मैनेज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, और यही वो ऑडियंस है जिसको ये पर्टिकुलर चैनल केटर करता था। तो बेसिकली ओपनएआई ने कोई भी मीडिया कंपनी नहीं खरीदी, ओपनएआई ने अपने फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस तक डायरेक्ट एक्सेस खरीदा है। 60,000 सब्सक्राइबर्स, 1,190 करोड़, ये पैसा उन्होंने सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं दिया, ये पैसा उस ऑडियंस के लिए दिया गया है जिसको कोई और रीच नहीं कर सकता था। तो अब हम फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो पॉडकास्ट एग्जैक्टली क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें जो हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं वो सिर्फ एक फनल है, असली में ये एक लीड एक्वायर करने का सिस्टम है जिसके पीछे असली बिजनेस बिल्ड होता है। और आज का हमारा फाइनल सवाल, क्या तुम्हें भी खुद का एक पॉडकास्ट चैनल खोलना चाहिए या नहीं? देखो आज के टाइम पे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट है ना, वो एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो कैमरा लगाते हैं, माइक लगाते हैं, किसी को भी बुला लेते हैं और कुछ भी बकचोदी करते हैं, कुछ भी टॉपिक के बारे में कुछ भी बकवास करते हैं। उसकी कोई रीजनिंग नहीं होती है, कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होती है, और ये मोस्ट ऑफ द कंटेंट सिर्फ लो IQ वाला होता है, ड्रामा वाला होता है, मसाला वाला होता है, जिससे हो सकता है अच्छे व्यूज आ जाए। लेकिन जो असली बिजनेस मॉडल है जिससे बड़े बड़े पॉडकास्ट असली में पैसा कमाते हैं, वो वाली चीज ये वाले पॉडकास्ट कभी भी एक्सेस ही नहीं कर पाए। अगर मैं प्योर स्टैट्स के हिसाब से बात करूं तो देखो इंडिया में पॉडकास्ट मार्केट आज 4,085 करोड़ का है, जो 2030 तक लगभग 28,000 करोड़ का हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा ह्यूज है। आज के टाइम पे भी इंडिया में से 5 से 10 गिने चुने चैनल होंगे जो पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस है। ऑन दी अदर हैंड हजारों पॉडकास्ट ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। अगर तुम माइंडफुल होकर कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करते हो तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप है। आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो। एज आई मेंशन्ड, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार ये शार्क टैंक की कंपनीज एक्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पे भी एक डेडिकेटेड सीरीज बना रखी है, आप उसको जाके भी अभी के अभी देख सकते हो।